प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित का सीजी बोर्ड के अंतर्गत हम 2 अंक वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपका बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो आइए हम सीधे चलते प्रश्न पर। समांतर माध्य ज्ञात करने वाले प्रश्न अध्ययन करते हैं 2 नंबर के लिए। हमने एक प्रश्न ले लिया है, आंकड़े 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का समांतर माध्य ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिया गया है आंकड़े आप लिख लेंगे, है ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अर्थात इनकी संख्या कितनी है, इसे हम n से दर्शाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n की जगह हम 8। अब हमें क्या करना है, समांतर माध्य का फार्मूला लगाना है। चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे तो अंग्रेजी में। तो इसका सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा, है ना, उनकी संख्या, या फिर इसको शॉर्टकट सिग्मा x बटा n भी लिख सकते हैं। सिग्मा x का मतलब होता है समस्त पदों का योग और n का मतलब होता है उनकी संख्या। तो यहाँ पर जितने भी पद है उसका हम योग करेंगे तो हमें मिलेगा 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9, फिर 10 धन 11 धन 12 पूरी का हम बटा करेंगे। और ये n की जगह कितनी संख्या है, 8, यानी 8 से इसको भाग देना है ना। समांतर माध्य को आप चाहे तो 1 बार से भी दर्शा सकते हैं। और सभी आंकड़ों को हम योग करेंगे तो हमें मिलेगा 68 जोड़ सकते हैं बटा 8। जोड़ने का तरीका भी आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्ज़ाम में कई बार गलती होती है, ऐसे जोड़िएगा। रफ कार्य भी कर सकते हैं आप साइड में जोड़ने के लिए, है ना। जैसे 12 और यदि हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 20। नोट जैसे हम गिनती करते हैं उसी प्रकार से आप गिनती करेंगे तो आपको आसानी होगी, 20, है ना। 11 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 20। रफ कार्य करने का तरीका आपको बताया जा रहा है। और ये 10 है तो 10। अब हमारे पास 5, 6, 7 बचे हुए हैं, इसको आपस में जोड़ सकते हैं। 5, 6, 11 और 11 और 7 होता है 18। इस तरह से ऐसे योग करेंगे तो आपको मिलेगा ये 68। ठीक है, तो यहाँ पर 68 बटा 8 आ चुका है। इसे आप कैंसिल कर लीजिए, चाहे तो आप 2 से कर लीजिएगा। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर से कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी हमारे पास आया 17 बटा 2। यदि हम इसको भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 8.5। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं 2 नंबर के सवाल को। हमें एक प्रश्न और दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए या फिर समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ध्यान रखेंगे आप। प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या है, गिनने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माना कि लिखेंगे, माना कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं क्रमशः क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 है। ठीक है, यानी n बराबर आपको कितनी संख्या मिल गई, 10। अब आपको क्या करना है, समांतर माध्य या औसत ज्ञात करना है ना। इसके बराबर अभी आपको बताया गया था सिग्मा x बटा n। ये शॉर्टकट तरीका है, बहुत अच्छा भी है। समस्त पदों का योग करना है यहाँ पर। 1 धन 2 धन 3 धन 4 और 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 और ये धन 10। इस तरह से सभी पदों का योग करेंगे। योग और उनकी संख्या कितनी है, 10। सबसे पहले इसको समांतर माध्य को 1 बार से दर्शा देते हैं, सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे, है ना। तो आपको जोड़ने का तरीका भी बताया गया है, 10, है ना। चाहे तो आप रफ कार्य कर लीजिएगा यदि कोई आपको दिक्कत है तो, नहीं तो आसानी से भी जोड़ सकते हैं आप। यहाँ से यदि हम इस तरफ से जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना होगा, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15 और 6, 21, 21, 7, 28, 28, 8, 36, 36 और 9, 45 और 45 और 10, 55। इस तरह से 55 बटा 10। इसको आप चाहे तो आप 2 से या 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एकम अर्थात 11/2। 11 का आधा हम करते हैं तो हमें मिलेगा 5.5। ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको इसमें बताया जा रहा है क्योंकि बोर्ड एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 संख्या लेना है जिसमें सम संख्या का चयन करना है। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, है ना। 2 के बाद आएगा सम संख्या में 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर आएगा 12, फिर 14, फिर 16,
फिर आएगा 18 और ये 20। गिनती कर सकते हैं, 10 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात n बराबर कितनी हो गई 10। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हमें औसत यानी समांतर माध्य ज्ञात करना, चाहे आप यहाँ पर औसत लिख सकते हैं इस तरह से, और इसके बराबर भी वही फार्मूला होगा सिग्मा x बटा n, यानी समस्त पदों का योग। तो सभी आंकड़े को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, 2 धन 4 धन 6 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 और धन 14 धन 16 धन 18 धन 20, और समस्त पदों का योग हो गया, और उसकी संख्या कितनी है n की जगह 10। जोड़ने का तरीका आपको बताया गया, औसत को हम 100 बार से दर्शा सकते हैं, है ना, और सभी को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक रफ कार्य भी कर लेते हैं ताकि आपको जोड़ने की तरीका भी पता चल जाए। यहाँ पर देखो 20 है तो सबसे पहले 20, ठीक है। यहाँ पर देखो 18 और ये 2 को हम जोड़ेंगे, शुरू में लिखा है 2, 18 2 कितना होता है 20, गलती होने का चांस भी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। 16 और ये आ जाएगा आपका 4, 16 4 कितना होगा 20। इसी प्रकार है 14 और ये 6, 14 6 20। अब यहाँ पर देखेंगे 12 और 8 20, है ना, और बच जाएगा आपका 10। इस तरह से यदि हम सभी का योग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 100 मिलेगा। आप जोड़ सकते हैं आसानी से। यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 बटा 10, 1 शून्य 1 शून्य कट गया तो क्या बचेगा आपके पास 10। यही आपका क्या है आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं समांतर माध्य का। इसमें P का मान ज्ञात करना होता है ना। ये चौथा प्रश्न है। चारों में से इस टाइप का एक प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। आप इसी तरह के प्रश्न आप अभ्यास कीजिएगा, आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या है हमारे पास 6 8 20 और लिखा है P 6 और 10 का समांतर माध्य दे रखा है 20 और P का मान ज्ञात करना है। तो आंकड़े कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो आंकड़े हमारे पास 6 प्रकार से है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लें आंकड़े क्या क्या दिया गया। आंकड़े हैं 6 8 20 और है P 6 और 10। अब इनकी संख्या कितनी है n बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, गिनेंगे तो 6 बार आएगा। इसके बाद देखेंगे क्या दिया है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य की जगह हम लिखेंगे आप 20। अब हमारे पास फार्मूला लगा लेते हैं, समांतर माध्य बराबर, अभी हम पढ़ चुके हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, सिग्मा x बटा n। तो सिग्मा x का मान यहाँ पर रखेंगे, हमारे पास है 6 धन 8 धन 20 धन P धन 6 धन 10, पूरे का बटा कितना हो जाएगा हमारे पास 6। समांतर माध्य का मान क्या दे रखा है 20, है ना, इसके बराबर 20। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसके बराबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं 20। इसी को हल कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 का गुना इधर करेंगे तो 120 हो जाएगा, डायरेक्ट है ना, बराबर 120। अब इसमें 6 8 20 6 और 10 को जोड़ेंगे, P इसके साथ नहीं जुड़ सकता। इसको हम यदि टोटल करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा उसको हम देखते हैं। चलिए ये 10 और, है ना, 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 6 36 और 36 और 6 42 और 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, यानी यहाँ आएगा 50 धन P बराबर 120। तो हमें P का मान ज्ञात करना है। तो P का मान ज्ञात करने के लिए 50 का पक्षांतर कर दीजिए। तो इस तरह से 50 का पक्षांतर करते हैं तो अंतर आएगा यहाँ पर 120 में घटाने पर 50 70 आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये 2023 में पूछा गया था। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा और अलग तरीके से प्रश्न आ सकता है। आपके लिए लगातार बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर प्रश्न तैयार कर रहे हैं। अभी 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 5 6 नंबर के प्रश्न भी आगे बताएंगे।